नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सर्कल्स की दो थ्योरम्स की थी। वो थ्योरम्स आप जरूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तभी ये क्वेश्चंस हो पाएंगे। चलो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फ्रॉम अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट क्यू से, फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, किसी एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट की लेंथ है आपकी टू अ सर्कल्स इज 24 सेंटीमीटर। ये कितनी आपकी 24 सेंटीमीटर। किसी क्यू पॉइंट से द लेंथ ऑफ टेंजेंट अब कितना गिवन है आपको 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और जो क्यू की डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से केंद्र से लेके जो क्यू की डिस्टेंस है वो कितनी आपको गिवन 25 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, तो आपने बताना कि रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, यानी कि ओपी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ऑप्शंस आपको गिवन है ए, बी, सी एंड डी, ये ऑप्शंस गिवन है आपको। क्लियर है। तो इससे पहले हमने सर्कल की दो थ्योरम्स की थी। तो फर्स्ट थ्योरम क्या थी आपकी सर्कल की, जो 10.1 थ्योरम थी, किसी सर्कल की रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ये थ्योरम कहती थी आपकी 10.1 थ्योरम। क्लियर है। तो वो वीडियो जाकर जरूर देखें आप। तो इसमें क्या है आपकी, अब आपने ओपी फाइंड करना है, यानी कि अब यहां से हम कह सकते हैं कि ओपी क्या है आपकी रेडियस ऑफ अ सर्कल्स एंड पी क्या क्या है आपकी टेंजेंट। तो टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं बाय थ्योरम 10.1। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्रायंगल कैसी हो जाएगी आपकी, पी ओ क्यू कैसी ट्रायंगल हो जाएगी आपकी, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको क्या गिवन है, हाइपोटेन्यूज गिवन है और एक साइड गिवन है। आपने क्या निकालना है, एक परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है। तो चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका सॉल्यूशंस क्या होगा, कैसे होंगे। तो इन ट्रायंगल्स हम कहेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, जो आपके ट्रायंगल्स है ओ पी क्यू, इस ट्रायंगल्स में ओपी क्या है, ओपी इज द रेडियस, ओपी क्या है आपकी रेडियस है। क्लियर है। एंड पी क्यू, और पी क्यू क्या है, पी क्यू इज द टेंजेंट। और ये क्या गिवन है आपको, टेंजेंट गिवन था, स्टार्टिंग में गिवन था क्यू पॉइंट से टेंजेंट गिवन है, उसकी लेंथ कितनी है आपकी, पी क्यू की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है ये तो आपने फाइंड आउट ही करना है। क्लियर है। एंड और ओ क्यू से ओ तक की डिस्टेंस है, जो ओ क्यू है, ओ क्यू क्या है आपका, ओ क्यू की लेंथ कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर है। ये गिवंस है। तो इस ट्राइंगल्स में हम बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा हमें पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी साइड्स है, लॉन्गेस्ट साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम ऑफ द स्क्वायर्स के इक्वल होता है। ये बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है। तो यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो इस ट्रायंगल्स में यदि हम देखें, हाइपोटेन्यूज कितना 90 के सामने क्या है आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि ओ क्यू स्क्वायर्स इज इक्वल टू अदर टू साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल है, यानी कि ओ पी स्क्वायर्स प्लस में पी क्यू स्क्वायर्स। क्लियर है। ओ पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू आपको जो गिवन है वो यहाँ पुट कीजिए। ओ क्यू कितना गिवन है आपको 25, यानी 25 स्क्वायर्स इज इक्वल टू ओ पी, रेडियस तो आपने फाइंड आउट ही करना है, तो ओ पी स्क्वायर्स प्लस में पी क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, जो टेंजेंट की लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर है। तो 24 स्क्वायर 25 स्क्वायर कितना है 625 इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर आपका एसटी है। इसका स्क्वायर कितना आएगा आपका, 24 का स्क्वायर आ गया आपका 576। ये इधर आगे क्या होगा आपका माइनस 625 माइनस कितना है आपका 576, माइनस करोगे, जब आप इसको माइनस करोगे तो ये कितना है आपका 49। ओपी स्क्वायर कितना आएगा आपका 49। अब ओपी की वैल्यू निकालनी है आपने, तो क्या करेंगे हम, स्क्वेयरिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वेयर से रूट क्या हो जाता है आपका कैंसल्स। ये रूट कितना आएगा आपका 7, और किसमें यूनिट थे आपके सेंटीमीटर, तो ओपी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितना आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर कौन सा आपका ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए आपका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर आपको एक फिगर गिवन है जिसमें टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट्स, जिसमें टीपी और टी क्यू क्या है, किसी सर्कल की टू टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है आपका ओ। एंगल पी ओ क्या हुआ, और जो एंगल पी ओ क्या हुआ ये कितना है 110 डिग्री का गिवन है। देन एंगल पी टी क्यू आपने क्या फाइंड करना है, एंगल पी टी क्यू, यानी ये वाला एंगल आपने फाइंड करना है, एंगल पी टी
क्यू इज इक्वल टू ऑप्शन ए बी सी डी आपको गिवंस है 60 70 80 एंड 90 ये आपके ऑप्शंस गिवंस है। इससे पहले हमने थ्योरम की 10.1 थ्योरम क्या कहती थी आपकी कि किसी सर्कल्स में आपका रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे क्या होते हैं आपके 90 डिग्री होते हैं, तो ये क्या आपका रेडियस है और ये क्या आपका टेंजेंट है, यानी कि ये एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री। ऐसे ही सिमिलरली ये भी एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री। तो इसमें क्या है हम लिखेंगे टीपी एंड टी क्यू, जो टीपी एंड टी क्यू क्या है आर टू टेंजेंट्स, टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स, ये क्या है आपके दो टेंजेंट्स हैं टीपी एंड टी क्यू, एंड ओपी एंड ओ क्यू, और ओपी और ओ क्यू क्या है आपके ओपी एंड ओ क्यू आर द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये क्या है किसी सर्कल्स की रेडियाई है, आर द रेडियाई ऑफ अ सर्कल, ये सर्कल की क्या है आपकी रेडियाई है। क्लियर है। जो टीपी टेंजेंट है ये रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा आपका 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1 थ्योरम से आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू टीपी, जो ओपी है ये इसके ऊपर क्या है आपका परपेंडिकुलर है। सिमिलरली हम कह सकते हैं ओ क्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर टू टी क्यू, ओ क्यू भी परपेंडिकुलर है टी क्यू पे, और ये क्यों है बाय थ्योरम 10.1, और आपको पता है 10.1 थ्योरम से ही टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर है तो ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री, ये भी एंगल कितने का आया 90 डिग्री। यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें टीपीओ क्यू, यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें टीपीओ क्यू में 3 एंगल्स आपको गिवंस है, 4th एंगल आपने फाइंड आउट करना है, और हमें पता है कि इन क्वाड्रिलेटरल में जो सम ऑफ एंगल्स है वो कितना होता है आपका 360, तो आपने यहाँ क्या करना है सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल यूज करना है। तो हम कहेंगे इन क्वाड्रिलेटरल्स जो आपकी क्वाड्रिलेटरल्स है कौन सी है टीपी ओ क्यू, इन क्वाड्रिलेटरल्स टीपीओ क्यू में एंगल टी प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल क्यू, जो इन सब एंगल का सम है टी पी ओ क्यू, इन सभी एंगल का सम कितना होगा आपका, इन सभी एंगल का सम कितना होगा 360, और ये क्या है सम ऑफ, ये किसकी प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल के एंगल की सम की प्रॉपर्टी है आपकी। क्लियर। एंगल की आपने क्या करना है फाइंड ही करना है। एंगल क्या है पी टी क्यू, यही वाला ट्रायंगल एंगल टी, इसको हम लिख सकते हैं एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल पी कितने का आपका 90 डिग्री, एंगल पी 90 डिग्री, एंगल ओ आपको पहले ही गिवन था 110 प्लस एंगल क्यू कितना आपका 90 डिग्री, ये कितना है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना आपका 360, इन सबको प्लस करोगे तो कितना आएगा आपका एंगल पी टी क्यू प्लस यहाँ प्लस किया आपने कितना आया आपका कितना आ गया 290 290 आ गया आपका इज इक्वल टू 360। क्लियर है। ये इधर प्लस है राइट हैंड साइड जाएगा तो एंगल ये इधर जाके होगा माइनस, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 360 माइनस 290, जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री, यानी एंगल पी टी क्यू कितने का आ गया आपका 70 डिग्री का आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने क्या यूज की थ्योरम 10.1, उसके बाद क्या यूज किया सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स की एंगल्स की सम प्रॉपर्टी का यूज किया और इससे एंगल आपका क्या आ गया टी एंगल आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, इफ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी, कोई दो टेंजेंट्स आपके पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल, किसी सर्कल के विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर क्या है ओ, आर इंक्लाइन टू ईच अदर, वो एक दूसरे पे क्या है इंक्लाइन टू ईच अदर ऑफ 80 डिग्री, जो एक दूसरे पे कितने डिग्री पे हैं 80 डिग्री पे इंक्लाइंस हैं। देन एंगल पी ओ ए, तो आपने फाइंड करना है एंगल पी ओ ए, यानी कि ये वाला एंगल आपने क्या करना है फाइंड करना है, इज इक्वल टू कितने का होगा आपका ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपको गिवंस है 50 डिग्री 60 डिग्री 70 एंड 80 डिग्री, ये गिवंस है। अब क्वेश्चंस करते हैं। हमें पता है कि बाय 10.1 थ्योरम से आपको पता है कि रेडियस और क्या है आपके टेंजेंट एक दूसरे कितने होते हैं आपके 90 डिग्री, ये क्या है आपका टेंजेंट है, ये क्या है आपकी रेडियस है,
तो एंगल कितने का होगा 90 का। सिमिलरली ये टेंजेंट है, ये क्या है आपकी रेडियस ऑफ सर्कल, ये भी कितने का होगा आपका 90 डिग्री का। तो ये 90 का है, ये 90 डिग्री का है। जैसे सिमिलर आपने पीछे वाले क्वेश्चन में किया, कंप्लीट एंगल कितने का आपका 80 डिग्री का है। अब आपने यदि आप एक बार ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट कर लो तो उसका क्या करेंगे हम, फिर हम प्रूव करेंगे कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। तो आपका ये इसका क्या आ जाएगा, आपका हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने पीछे वाले ऐसे ही एस्टिच करना है क्वाड्रिलेटरल के तरीके से। तो हम कहेंगे इन ट्राइंगल्स सॉरी इन इस फिगर में क्या है, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पी और पी बी क्या है आपके दो टेंजेंट्स हैं, पी एंड पी बी आर टू टेंजेंट्स। और क्या है आपका ओ ए एंड ओ बी, ओ ए एंड ओ बी आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ये क्या है आपकी रेडियाई ऑफ सर्कल, ये किसी सर्कल्स की क्या है रेडियाई है। क्लियर है। तो रेडियाई ऑफ सर्कल है और हमें पता है टेंजेंट और रेडियस क्या होती है आपकी परपेंडिकुलर होते हैं। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए, ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए एंड सिमिलरली ओ बी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू पी क्यू सॉरी पी बी। जो ओ ए है वो किस पे परपेंडिकुलर आपका पी ए पे, और ओ बी किस पे परपेंडिकुलर आपका पी बी टेंजेंट्स पर। क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे पता आपको, बाय थ्योरम 10.1 आप लिख सकते हो, बाय थ्योरम 10.1। क्लियर है। टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, इन क्वाड्रिलेटरल, यदि हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें, कौन सी क्वाड्रिलेटरल है, पी ए ओ बी, पी ए ओ बी। इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल की बात करें, पी ए ओ बी, इस क्वाड्रिलेटरल्स में एंगल पी प्लस एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी, ये सभी एंगल का सम कितना होगा आपका 360 होगा। बिकॉज ये क्या है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का सम कितना होता है आपका 360। क्लियर है। तो इनको प्लस करोगे या जो एंगल्स क्या है आपके गिवन है वो यहाँ वैल्यू पुट करो। एंगल बी पी कितने का आपका 80 डिग्री, प्लस एंगल ए 90 डिग्री, प्लस एंगल ओ तो फाइंड करना है। और एंगल ओ को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए ओ बी भी लिख सकते हैं। तो इसको आप यहाँ लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी कितने का आपका 90 डिग्री, कितना आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। क्लियर है यहाँ तक। तो यदि इन तीनों का आप सम करोगे तो ये कितना आएगा आपका एंगल ए ओ बी प्लस ये कितना आएगा आपका 260 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 360। ये 260 इधर प्लस है तो उधर जाए क्या होगा आपका माइनस। तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू कितना आएगा 360 माइनस 260, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 डिग्री, यानी 100 डिग्री का आ गया आपका एंगल ए ओ बी। तो ए ओ बी अभी तो ये कंप्लीट आया आपका, कितने डिग्री का है आपका 100 डिग्री का है। लेकिन आपने फाइंड क्या करना है, पी ओ ए, आपने फाइंड करना है पी ओ ए। क्लियर है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि आपने फाइंड करना है एंगल पी ओ ए। क्लियर है। अब ये वाला एंगल्स कैसे फाइंड आउट करोगे, अभी ये कितने का है आपका 100 डिग्री आ गया। क्लियर है। तो इसको हम देखते हैं इन ट्राइंगल्स। यदि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं और आपको पता है कि बाय सीपीसीटी, फिर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल इस एंगल क्या है इक्वल्स है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं इन दोनों ट्राइंगल्स को। इन ट्राइंगल्स पी ओ ए, इन ट्राइंगल्स पी ओ ए एंड ट्राइंगल्स, और दूसरी ट्राइंगल्स कौन सी है पी ओ बी। पी ओ ए और पी ओ बी में यदि हम देखें ये साइड इस साइड ये क्या है आपकी इक्वल्स है, बिकॉज ये क्या है रेडियस है। तो हम कह सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, और ओ ए ओ बी के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या है रेडियाई ऑफ सर्कल, ये किसी सर्कल की रेडियस है। क्लियर है। अब ये क्या है ओपी ऊपर वाली ट्राइंगल्स में भी है और ओपी साइड्स नीचे वाली ट्राइंगल्स में भी है। दोनों ट्राइंगल्स में क्या है कॉमन, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये क्या है कॉमन इन बोथ, ये दोनों में क्या है आपकी कॉमन साइड्स है। क्लियर है। तो अभी आपने किया कि ये एंगल्स कितने का 90 का, तो ये एंगल कितने का आपका 90 का। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी, बिकॉज ये क्या है आपके 90 डिग्री हैं। ये आपने अभी पहले प्रूफ किया था कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के क्या होते हैं आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये 90 डिग्री है। क्लियर है। अब किसी भी दो ट्रायंगल्स में आपने थ्योरम की है
नाइन्थ क्लास में किसी भी दो ट्रायंगल्स में यदि एक एंगल आप 90 डिग्री प्रूफ कर दो, ये एक साइड इक्वल कर दो एनी वन साइड्स, और एक उसका हाइपोटेन्यूज यदि इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाती हैं आपकी, कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। और किस रूल से होती हैं आपकी, आरएचएस रूल से। आरएचएस क्या है आपका, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, यानी एक एंगल राइट एंगल हो, हाइपोटेन्यूज और साइड हो। अभी यहाँ पे क्या किया आपने, ये क्या है आपका एक साइड से इक्वल्स, ये राइट एंगल, और ये क्या है राइट 90 के सामने, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है। तो यही किया आपने, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल, एक साइड इक्वल और एक एंगल 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल आप लेके चले थे, इन ट्रायंगल POA इज कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट आपकी ट्रायंगल POB के कॉन्ग्रुएंट, और किस रूल से है आपकी, बाय आरएचएस रूल से। आरएचएस रूल से क्या है आपकी, कॉन्ग्रुएंट है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कैसे आ गई, कॉन्ग्रुएंट आ गई। जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के एग्जैक्ट इक्वल है, तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एंगल POA इज इक्वल टू POB, तो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। जो एंगल POA है ऊपर वाला एंगल से, और जो एंगल POB नीचे वाला एंगल से, दोनों क्या है, इक्वल्स हैं। क्यों इक्वल्स हैं, बाय CPCT, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये किसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के क्रॉसपोंडिंग पार्ट है। तो ये क्या है, दोनों एंगल्स इक्वल साइड। यदि इन दोनों एंगल को देखें हम POA और POB, तो ये क्या कौन सा एंगल बनेगा, AOB, यानी हम कह सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल POB इज इक्वल टू एंगल AOB। यदि इन दोनों एंगल का सम करो, POA यानी ये एंगल POA और POB ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा आपका, AOB। तो वही लिखा एंगल POA प्लस POB इज इक्वल टू AOB। तो एंगल POA प्लस एंगल ए, एंगल कौन सा फाइंड करना आपने, POA, तो POB की जगह क्या रख सकते हो आप, एंगल POAB को जब भी प्रूफ करके आएगा POA इज इक्वल टू POB, तो POB की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, POA इज इक्वल टू AOB। AOB की वैल्यू भी फाइंड की थी आपने 100 डिग्री, तो ये कितना है आपका 100 डिग्री। POA प्लस POA ये क्या हो जाएगा, एंगल डबल हो जाएगा आपका 2, एंगल POA इज इक्वल टू 100, यानी एंगल POA इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, यहां से ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आगे क्या होगा आपका डिवाइड, तो एंगल POA इज इक्वल टू 100 बाई 2, कैंसिल आउट करो, कितना आएगा आपका 50 डिग्री, यानी कि एंगल POA इज इक्वल टू कितना है आपका 50 डिग्री। क्लियर है, तो यहां से समझ आया आपको, ये कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, ए ऑप्शन से आपका एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर है, इसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने ये एंगल्स गिवन था आपका 80 डिग्री, हमने कहा ये दोनों कितने के होंगे आपके 90 डिग्री होंगे। हमने फिर कहा इन चारों एंगल का सम कितना होगा आपका 360, इन चारों एंगल का सम कितना होगा 360। हमने यहाँ से ये वाला एंगल फाइंड आउट किया, ये कितना है आपका 100 डिग्री। फिर हमने कहा हमें फाइंड कौन सा करना है, POA ऊपर वाला फाइंड करना था, तो हमने कहा फिर ये दोनों एंगल कैसे शो करने पड़ेंगे आपको इक्वल, तो इसके लिए हमने कॉन्ग्रुएंसी रूल्स लगाया। कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने दोनों एंगल क्या किए, बाय CPCT इक्वल। जब ये इक्वल्स हैं तो इसका मतलब क्या है, ये एंगल्स जो ये ऊपर वाला एंगल से कंप्लीट है क्या होगा आपका हाफ, और वही किया तो कंप्लीट एंगल 100 का था, तो हाफ कितने का है आपका 50 डिग्री। आपसे ये भी पूछ सकता था ये भी एंगल कितने का होता है आपका 50 डिग्री। क्लियर है, तो यहां तक हो गए आपके 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, टू प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल्स आर पैरेलल। आपने प्रूफ करना है कि जो डायमीटर्स के एंड पॉइंट हैं उनसे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो क्या होंगे आपके पैरेलल होंगे। आपने क्या शो करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर, जो टेंजेंट्स ड्रा किए हैं आपने एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल, किसी भी सर्कल्स के आर पैरेलल, वो कैसे होंगे आपके पैरेलल्स होंगे। सबसे पहले मान लेते हैं, लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल्स एंड PQ बी द डायमीटर ऑफ सर्कल। लेट PQ बी द डायमीटर ऑफ सर्कल्स। AB एंड CD क्या है, दो टेंजेंट्स हैं। लेट AB एंड CD आर टू टेंजेंट्स जो होते हैं आपके एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर P एंड Q। ये डायमीटर का एंड पॉइंट P है, ये डायमीटर का एंड पॉइंट Q है। एक P से आपका क्या है, आपका टेंजेंट से ड्रॉ किया आपने, और एक Q से टेंजेंट ड्रॉ किया है। क्लियर है, तो अभी हम देखते हैं, हमें पता है बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1
जो आपकी 10.1 थ्योरम है उससे पता है आपको कि आपका क्या है, रेडियस और टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो यहां से यहां क्या है, आपकी रेडियस है, तो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, या आप कह सकते हो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हम कहेंगे पी क्यू परपेंडिकुलर टू टेंजेंट्स ए बी, वो ए बी पे क्या है, आपकी परपेंडिकुलर है। सिमिलरली यहाँ से क्या है, ये ओ क्यू रेडियस है, तो यहाँ से भी कह सकते हैं पी क्यू इज आल्सो परपेंडिकुलर टू सी डी, पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सी डी। और ये किस थ्योरम से, आपकी बाय थ्योरम 10.1, जो आपकी 10.1 थ्योरम है उससे आपको पता है कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? तो यहां से आपको पता चला ये एंगल कितने का आपका, अगर परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है, ये भी एंगल कितने का आपका 90 डिग्री है। तो हम लिखेंगे एंगल्स, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू पी। ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू, ये एंगल 90 का, तो ये भी कितने का आपका 90 का है। अगर ये दोनों एंगल 90 के हैं यानी इक्वल्स हैं, तो हमें पता है यदि किन्हीं भी दो लाइन में यदि आपके कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, यदि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, 9th क्लास में किया आपने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यदि इक्वल है तो लाइन कैसी होती है, आपकी पैरेलल होती है। और ये उन्हीं के बीच में, दो लाइन के बीच में कैसे एंगल है, ये आपकी ट्रांसवर्जल लाइन है, ये कैसे एंगल आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। यदि इक्वल्स है तो इट मीन्स क्या है, आपकी लाइन क्या है, दोनों आपकी पैरेलल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू डी पी क्यू है, तो हम कह सकते हैं कि सिंस ए बी पैरेलल टू क्या आएगा, सी डी, और ये किससे आया आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। प्रॉपर्टी कौन सी, आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और यही क्या करना था, आपने प्रूफ करना था। हेंस द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट, तो इस तरीके से वो क्या हो गया, आपके टेंजेंट जो भी ड्रॉ करोगे आप एट द एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल्स, वो हमेशा क्या होंगे, इज ऑलवेज पैरेलल, वो क्या होंगे आपके पैरेलल। और हेंस ये क्या हो गया आपका ए बी पैरेलल टू सी डी, और ए बी क्या है आपका टेंजेंट, और सी डी भी क्या था आपका टेंजेंट था। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है आपका, टू प्रूव दैट द टेंजेंट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर है। अब ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी कह सकते हो आप इसको। तो इसमें क्या है, आपने प्रूफ करना है कि जो भी आपका टेंजेंट है और जो आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, जो भी आपका परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से टू द टेंजेंट एंड सर्कल, जो सर्कल और टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो क्या होगा आपका, पासिस थ्रू द सेंटर, वो उसके सेंटर से ही पास होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्लियर है? तो इसमें हम मान लेते हैं लेट O बी द सेंटर ऑफ सर्कल, O क्या है आपका सेंटर ऑफ सर्कल्स, ए बी इज द टेंजेंट, ए बी क्या है आपका टेंजेंट है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है इसका बी, बी पॉइंट से पास होता है। तो ए बी क्या है आपका टेंजेंट है, O क्या है आपका सेंटर ऑफ सर्कल्स है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है, हम मान लेते हैं कि क्यू बी एनी अनदर पॉइंट, क्यू सेंटर को छोड़ करके कोई अनदर पॉइंट है, और वो क्या है आपका पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू, इफ पॉसिबल, यदि पॉसिबल हो तो पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्या मान लिया अपने, ए बी हमने माना। इफ पॉसिबल पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए बी, पी क्यू क्या है ए बी के परपेंडिकुलर है। क्लियर है? तो हम यदि ज्वाइन करें ओ से पी को, ओ से पी क्या है आपकी रेडियस है, और ये क्या है आपका टेंजेंट्स है। बाय थ्योरम आपको पता है रेडियस और टेंजेंट्स एक दूसरे के होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमने कहा बाय थ्योरम ओपी एंड ए बी एक दूसरे के आपके परपेंडिकुलर है। यदि परपेंडिकुलर है तो एंगल कितने का आ गया आपका 90 डिग्री आ गया आपका। क्लियर है? तो हमने कहा एंगल ओपीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? और यहां से हमने अभी अज्यूम किया था कि कोई क्या पॉइंट है और ये क्या है पी क्यू, इस पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से क्या है पी क्यू बी भी कितने का है 90 का। तो हम यहाँ से हमें क्या पता चला कि ओ पी बी 90 का है, पी क्यू बी क्या है दोनों 90 के। तो ओ पी बी और ओ पी बी ये दोनों क्या है आपके इक्वल्स आ गई। अगर ये इक्वल है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका कंप्लीट पार्ट है इसका। ये क्या है आपका अगर ओ पॉइंट से नहीं पास हो रहा, ये पॉइंट क्या है आपका नदर है, ये क्या है आपका ओ है, ये क्या है पी। अगर ये 90 का है बाय थ्योरम आपको पता है 10.1 से, तो ये 90 का पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस कंप्लीट का होल का क्या है एक उसका क्या है आपका पार्ट है, और पार्ट कभी भी कंप्लीट का इक्वल नहीं होता। तो यहीं पे हमने कहा यदि ये क्या है दोनों एंगल्स इक्वल हैं, क्यू पी बी और ओ पी बी, यदि ये दोनों एंगल्स के हैं आपके
इक्वल्स है, विच इज नॉट पॉसिबल, ये क्या आपका पॉसिबल्स नहीं हो सकता, एज पार्ट कैन नॉट बी इक्वल टू द होल, क्योंकि पार्ट कभी भी होल का इक्वल नहीं होते, किसी कंप्लीट का इक्वल नहीं होते। सो जो हमने मानना था ये क्या पॉइंट, ये क्या आपका अजम्पशन क्या है, जो आपने सपोज किया था क्या पॉइंट, ये क्या पी इसके पे क्या आपका परपेंडिकुलर है टेंजेंट्स पे, तो क्या ये आपके अजम्पशंस रॉन्ग आई, तो इट इज कंट्राडिक्टरी कंडीशन। ये कैसी कंडीशन होगी आपकी, कंट्राडिक्टरी कंडीशन। कंट्राडिक्टरी मतलब क्या आपका विरोधाभास होगी आपकी, जो आपने मानना था उसके अपोजिट आई, यानी कि जो आपने सपोज किया था वो एक्चुअल में सही नहीं है आपका। क्लियर है, तो हमने कहा दस इट इज कंट्राडिक्टरी, और अजम्पशन जो हमने ज्यूम किया था ये उसके क्या है, विरोधाभास है। सो हैंस द परपेंडिकुलर, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी परपेंडिकुलर होगा आपका ड्रॉ करोगे वो कहां से पास होगा, आपका सेंटर से पास होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपने 10.1 थ्योरम तक के अभी क्वेश्चंस किए हैं, तो यहाँ तक आपको आशा करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।